इसका तेरे को मैं दंड दूंगा, मैं शाप दूंगा तुझे। और दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया, कह दिया कि 2.5 घड़ी से ज्यादा किसी एक स्थान पर रुकेगा तो तू भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। नारद जी तो नाचने लगे, बड़े खुश हो गए। दक्ष ने कहा मैंने शाप दिया है, वरदान नहीं। नारद जी बोले मुझे लग रहा है कि तूने वरदान दे दिया। भाई अब तक मैं कहीं एक जगह बैठ के किसी एक लोग को समझाने में लगा रहता था घंटों, पर अब 1 घंटे से ज्यादा कहीं रुकना नहीं है। 2.5 घड़ी का अर्थ होता है 1 घंटा। 1 घंटे से ज्यादा रुकना नहीं है। कितने लोग मिलेंगे, चलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा। बहुतों को साधु बनाऊंगा भाई, बहुतों को बाबा जी बना दूंगा। ऐसे नारद बुराई में भी भलाई का जो दर्शन करे उसे संत कहते हैं, वो संत है। और जो भलाई में भी बुराई देखे वो दुष्ट है। दक्ष ने फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। सज्जनों, जिन कन्याओं के माध्यम से ये जगत परिपूर्ण है, जिनमें से 27 कश्यप जी को विवाही गई, दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए, धनु से दानव हुए, कद्रु से सर्प हुए, विनता से गरुड़ आदि हुए। यहाँ प्रश्न किया महाराज जी, ये ऋषि पत्नियों के यहाँ पे ये सर्प कैसे पैदा हो गए, पक्षी कैसे पैदा हो गए जब ऋषि पत्नी है तो? भाई ऐसे पैदा हो गए कि शोक्तो मुक्तो यथोत्पन्न मेरो मन है गयो जटा फटा भगवान की, जी महाराज की। थोड़ी देर ध्यान करेंगे नरसिंह भगवान का। जय 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 नरसिंह देव, 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 जय 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 नरसिंह देव। हिरण्यकश्यप नरसिंह प्रहलाद जी जय हो। जय 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 नरसिंह देव, 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 जय 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 नरसिंह देव। बोलो नरसिंह भगवान की। क्या चयन किया है, जिन्हें नरसिंह बनाना था उन्हें हिरण्यकश्यप, और जिन्हें हिरण्यकश्यप बनाना था उन्हें नरसिंह। क्या होगा, बहुत सुंदर। नरसिंह भगवान है, हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर लिटा लिया और कहते हैं प्रभु तूने बड़े वरदान मांगे हैं, बहुत वरदान मांगे हैं। आप प्रहलाद जी आप खड़े हो जाएं, आप लेट जाएं उनकी गोदी में महाराज। हिरण्यकश्यप ये अब इधर आइए, वही तो कह रहे। जय हो। नरसिंह भगवान कहते हैं बहुत सारे वरदान तूने मांगे हैं, पर उनके बाद भी आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। हाथ जोड़ के महाराज जी हाथ जोड़ के खड़े हो।
से। हिरण्यकश्यप ने कहा आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने बहुत सारे वरदान मांगे हैं। क्या वरदान मांगा तूने? मैंने वरदान मांगा है मैं दिन में और रात में मरूंगा नहीं। नरसिंह भगवान ने कहा हम तुम्हें दोनों समय मिले मारेंगे, न दिन में न रात में। पर इससे क्या होता है, मैं ऊपर या नीचे नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा हम तुम्हें बीच में मारेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा हमारे हाथों को देख, हमारे हाथों में अस्त्र है न शस्त्र है, कुछ भी नहीं है, पर ये नाखून आपके बड़े पहने हैं, नाखूनों से तो मैं तेरा पेट चीर दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, पर आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने और भी तो वरदान मांगे हैं। और तूने क्या वरदान मांगा? मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से, मैंने कहा था मुझे न कोई नर मार पाए न कोई पशु मार पाए। मुझे मैं क्या नजर आ रहा हूं जी? आप तो न नर है न पशु है, आप तो दोनों को मिलाकर के नरसिंह है, नरसिंह। तो मैं तो मार सकता हूं ना? नहीं मार सकते, आप मुझे नहीं मार सकते। अब क्या बचा? अब ये बचा, मैंने ब्रह्मा से कहा था ब्रह्मा 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। मुझे पता था तू यही बोलेगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए 13वां महीना बना दिया। 13वां महीना है जिसे अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं या लौंग का महीना कहते हैं, जगह जगह अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। ये 13वां महीना है जी। पहले तो ये महीना नहीं था, पहले नहीं था, ये तेरे लिए बनाया ना, इसलिए 13वां महीना है, तेरे लिए बनाया ना, क्योंकि तू 12 महीने में से किसी महीने में मरेगा नहीं, इसमें तो मरेगा ना। ये तो ठीक नहीं है, पर आप मुझे मार नहीं सकते। अमृत पी लिया तूने? नहीं, मैंने वरदान मांगा था। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था ब्रह्मा आपकी सृष्टि में आपने जो रचा हो वो मुझे न मार पाए। नरसिंह भगवान कहते हैं तो समझो हम ब्रह्मा के बाप हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में हम नहीं हैं, हमारी सृष्टि में ब्रह्मा है, ये समझो जी। आप ब्रह्मा के बाप हो? हाँ भाई, हमारी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, सीधी सी बात है। ये बात पता नहीं थी कि अब पता पड़ गई। अब क्या होता है पता पड़ने से? और कोई वरदान रह गया हो तो बोल कि अब कोई वरदान शेष नहीं है, सारे वरदान खत्म, तो अब तू खत्म हो जा। हाँ, मर जा तू। और नरसिंह भगवान ने सज्जनों अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया है, हिरण्यकश्यप का पेट चीर दिया है। बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की पेट चीर दिया है। जय 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 नरसिंह, जय 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 नरसिंह, जय 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 नरसिंह देव, जय 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 नरसिंह, जय 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 नरसिंह देव, 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 जय 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 नरसिंह देव। बोलो नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप चले गए। नरसिंह भगवान जय हो, चले गए हिरण्यकश्यप, यही तो कह रहे हैं। जय हो, बड़ी सुंदर झांकी, दिव्य दर्शन। क्रोध में भरे नरसिंह भगवान, क्रोध में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके पास तक पहुंच जाए। देवताओं
उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी आप चलिए, बड़े क्रोध में भरे हैं, इतने क्रोध में कभी हमने देखा नहीं। लक्ष्मी जी आई, जैसे ही देखा कि हाथ खूनों से लथपथ, मुंह खूनों से सना हुआ है, पीछे लौटने लगी। देवता कहते हैं देवी आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने की हिम्मत हमारी नहीं है। ऐसा रूप इनका हमने कभी नहीं देखा, पहली बार हम ये रूप स्वरूप देख रहे हैं। देवता कहते हैं प्रहलाद के लिए भगवान पधारे हैं। प्रहलाद से कहा गया, प्रहलाद तुम ही प्रार्थना कर। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु आपने हमारे पिताजी को तो मार दिया, अब शांत हो जाओ, और क्या करना चाहते हो? नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाया, छोटे से प्रहलाद को उठाया, गोदी में बिठा दिया और कहा, प्रहलाद हमें क्षमा कर दो। क्यों प्रभु, क्या हुआ? इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया है, हमें आने में विलंब हो गया, देरी हो गई, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। मेरे प्यारे से प्रहलाद को पर्वत से फेंक दिया गया, तलवार से काटने का प्रयास, अग्नि में जलाने का प्रयास, जल में डूबने की कोशिश, पर धन्य है प्रहलाद, तूने अपना विश्वास मुझ में लगाए रखा, जमाए रखा। एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ तेरा हृदय कि अब क्या होगा, क्योंकि तुझे हम पर पूर्ण विश्वास था। और सज्जनों एक बात बताए, भगवान का रूप ही श्रद्धा विश्वास का है। श्रद्धा विश्वास रूप, श्रद्धा विश्वास का रूप भगवान का है। हमारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है तो भगवान है, और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो भगवान कहाँ है? श्रद्धा विश्वास रूप तेरा विश्वास लगा था। अब तू वरदान मांग ले, तुझे जो चाहिए हम देंगे। देखिए प्रहलाद क्या मांगते हैं। सज्जनों, पुत्र हो तो प्रहलाद के जैसा। कितना दुष्ट बाप था प्रहलाद का, पर उस पिता के लिए भी श्री प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। कि बोल क्या चाहिए तेरे को? हे भगवान जी, मैं ये मानता हूं मेरे पिता बढ़िया नहीं थे, पर मेरे पिता थे। निवेदन करता हूं कि मेरे पिता को नरक में न जाना पड़े। भगवान मेरे पिता को नरक में न जाना पड़े, इनकी सदगति होनी चाहिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद क्या मांग रहे हो ये सब? हाँ प्रभु, ये मेरे पिता हैं, इनके द्वारा मुझे ये शरीर मिला है, और इस शरीर के द्वारा मैंने आपको प्राप्त किया है। ये कृपा न करते तो शरीर नहीं मिलता, और शरीर नहीं मिलता तो आप कहाँ मिलते? मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए भगवान, और ऐसा नहीं हुआ, नरक में गए, मेरा भक्ति करने का लाभ क्या है? पुत्र प्रहलाद के जैसा हो। और भागवत जी में 3 प्रकार के पुत्रों का वर्णन है। उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्तौ चरितं पितुः। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्र वह है जो बिना कहे काम कर दे, चिंतितम कुर्यात्, और बिना कहे काम करना। अब प्रश्न उठता है जी कोई अंतर्यामी तो है नहीं पुत्र, कहना तो पड़ेगा ना? नहीं, कहना नहीं पड़ेगा। अब जब पुत्र को पता है कि पिताजी कहीं बाहर से आए हैं, गर्मी का समय है,
तो उनको ये कहना पड़ेगा कि भाई थोड़ी हवा करो या पंखा चलाओ या पानी लेके आओ। आपको पता है वो बिना कहे कर दो, बैठिए पिताजी पंखा चला दो, पानी ला के दे दो, सोने का समय बिस्तर कर दो, भोजन दो, बिना कहे समय समय से काम करता जाए वो उत्तम है। और कहने से जो करे वो मध्यम है, कहने से करता तो है पर अश्रद्धया कुर्यात्, अश्रद्धा के साथ करता है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं अंदर। जैसे पिताजी ने कहा बेटा पानी लाओ, तो बेटा पानी लेने तो जाएगा क्योंकि बेटा है। अब पर मन में सोच रहा है हमसे क्यों कहते हैं, हमको क्यों, हमसे क्यों मंगा रहे हैं, किसी और से नहीं मंगा सकते। ये जो भाव आता है ये है अश्रद्धया कुर्यात्, वो अधम पुत्र है। और कहने से भी न करे उसके लिए तो यहाँ तक लिखा है पिता को चाहिए ऐसे पुत्र का त्यागन कर दे, त्यागन। आज प्रहलाद कहते हैं प्रभु इनके द्वारा मुझे शरीर मिला और शरीर के द्वारा मैंने आपको प्राप्त किया है भगवान, आपको प्राप्त किया है। मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए, ये नरक में न चले जाए, ये निवेदन आपसे। रामायण जी में तो बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। कौशल्या मैया जी के पास जब राम जी गए, वनवास की चर्चा आई तो माँ कहती हैं कि तात जाऊं बले कीले उन्हीं का पितवाय सो सब धर्म की का। तात जाऊं बले कीले उन्हीं का पितवाय सो सब धर्म की का। परशुराम पितो आज्ञा राखी, परशुराम पितो आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साथी, मारी मात लोक सब साथी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तनय जजाति यौवन दयाऊ, तनय जजाति यौवन दयाऊ, पितु अज्ञावस अगस न भयऊ, पितु अज्ञावस अगस न भयऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परशुराम की तो आज्ञा राखी। कथा है सायंकाल का समय था, संध्या वंदन करने के लिए जमदग्नि तैयार है, बर्तन मांजने के लिए रेणुका जी गई हैं सरोवर पर। वहां देखा सहस्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा में मस्त है। थोड़ी देर उसे देखती रह गई, विलंब हो गया संध्या के लिए, लौट के आई। ऋषि सब जान गए, उन्होंने कहा अच्छा हम यहाँ संध्या के लिए प्रतीक्षारत हैं और तुम वहां दृश्य देख रही हो। सबसे छोटे परशुराम थे, बड़े बड़े जो पुत्र थे उन सबको आज्ञा दी जमदग्नि ने कि अपनी मां को मार दो। पर चारों बड़े बड़े पुत्र ये कह के मना करते हैं कि हमारी मां है, हम नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। अंत में परशुराम जी से कहा परशुराम अपनी मां को मार दो। परशुराम जी ने उठाया पासा
और तत्काल मां को समाप्त कर दिया। पिताजी खुश हो गए, कहने लगे पुत्र जो तुम्हें चाहिए मांगो। इतना ही नहीं, पिता की आज्ञा से उन चारों भाइयों को भी जीवित छोड़ा नहीं परशुराम, मार डाला तत्काल। वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? परशुराम जी ने हाथ जोड़े और कहा, हे मेरे पिता, आपकी आज्ञा मैंने पालन की और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये दे दें, ये सब जीवित हो जाए और इन्हें ये भी पता न रहे कि मैंने ये दिखा रहा। ये वरदान मुझे चाहिए। जमदग्नि ने सबको जीवित किया और विस्मरण भी करा दिया कि हम मरे भी थे। एक बात बताएं, ये न समझे कि कथा इसलिए सुनाई गई है कि हमें भी ऐसा करना है। आज यदि पिताजी आगे से ऐसा वैसा देना, ये सम्मत करने बैठ जाना। क्यों? परशुराम जी ने फिर क्यों किया? क्योंकि परशुराम जानते थे ये मरवा सकते हैं तो ये जिंदा भी कर सकते हैं, पर आज के पिताजी मरवा तो देंगे, जिंदा नहीं कर पाएंगे, है ना? और फिर आप जानते हैं कितने प्रचिति होंगे। चिरकारी बन जाओ, चिरकारी। चिरकारी गौतम ऋषि के पुत्र थे। किसी कारणवश एक बार चिरकारी को भी आज्ञा दी गई, पिताजी ने कहा मां को मार दो, पर चिरकारी का अर्थ होता है देर से काम करने वाला। अब पिताजी तो आज्ञा देके चले गए, अब चिरकारी सोच रहे हैं वहां पिताजी की आज्ञा है, मां को मार दो। और यहाँ ये माता जी हैं, 9 महीने इनके पेट में रहे, लालन पालन करके बड़ा किया, अब इन्हें कैसे मार दो? नहीं मारते हैं तो पिताजी की आज्ञा है, मारते हैं तो माता जी है। सोचने में 4-6 दिन बिता दिए अगले आदमी ने। चिरकारी देर से काम करने वाला। फिर गौतम आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, मां को मार दिया? कि सोच रहा हूं अभी तो ठीक है, कोई बात तो नहीं, मारा तो कोई बात नहीं है। वो क्रोध में हम बोल गए, हमें नहीं बोलना चाहिए था कि बढ़िया रहा जी, अच्छा रहा। तो आज के समय में ऐसी कोई आज्ञा क्रोधवश पिताजी दे दें और आप आज्ञाकारी हैं तो परशुराम मत बनना, चिरकारी बन जाना, चिरकारी, तभी कल्याण है। ऐसे तो पिताजी के विषय में, माताजी के विषय में बड़ी बड़ी कथाएं भागवत जी में हैं। और आज देखें तीसरा दिन भी व्यतीत हो गया। आप अच्छी संख्या में आ रहे हैं, पर एक हमें संकेत मिला है। देखो भाई, कोरोना तो चल ही रहा है, जो भी है जैसा भी है। तो किसी ने कहा जी सब लोग थोड़ा ढक कर के आए तो ज्यादा ठीक है, और जैसे ये सब लोग बैठे हैं ऐसे आप भी बैठा करें थोड़ी, है ना, दूरी बना करके, क्योंकि अभी यहाँ कोई आया कहीं कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा ना। और वैसे भी हम लोगों के लिए भी परेशानीदायक तो है ही, थोड़ी दूरी बना के रखें। ऐसी व्यवस्था कुछ की जाएगी जैसे आप दूर दूर बैठे, ऐसा हमें संकेत मिला तो हम ये बात बोल रहे हैं। बाकी कल दिन में जो कथा होगी वो है वामन अवतार और श्री राम जन्म उत्सव दिन में, और रात्रि में श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। बड़े अच्छे से बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाएगा, श्री कृष्ण जन्म उत्सव। और आप जानते हैं इस दिन सभी लोग पीले पीले कपड़े पहन के आते हैं। शाम के समय पे, दिन में जो पहनो से पहनो, शाम को पीले पीले कपड़े पहन के आवे। और भगवान के लिए जब जन्मदिन में जाते हैं तो टोपी मखाने वो लुटाने के लिए जरूर लावे, लुटाने के लिए लाएं, पर आप नहीं लुटाएंगे, लुटाएंगे हम ही। हाँ, यहाँ एक पात्र रखा होगा, उसमें डालते जाएं, खोलते जाएं, और सब जब इकट्ठा हो जाएगा तो लुटाया जाएगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
ये कल की कथा है, कल चौथे दिन की कथा है। कल 4 दिन के बाद फिर तो दिन घटते आएंगे, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। समय जात नहीं लागा है बारा, सब समय से निकल जाएगा। और धन्यवाद आपके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ऐसे समय में जहाँ के ये चौथी 5वीं कथा आपके गांव में हो रही है। ये बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, धन्यवाद। अब सभी खड़े होंगे आरती। सभी मिलकर बड़े भाव से श्रद्धा से नरसिंह भगवान जी की आरती करें। अभी थोड़ी देर पहले आप सभी भगवत प्रेमी ने नरसिंह भगवान जी की झांकी दर्शन के लिए जय श्री राधे जय श्री ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे हमारे प्रभु प्रगटे हमारे प्रभु प्रगटे जन का ताप हरे ओम जय नरसिंह हरे तुम हो दीन दयाला भक्तन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी अद्भुत रूप बना कर अद्भुत रूप बना कर प्रगटे मैं हरि ओम जय नरसिंह हरे नभ से उदर विदारो दुष्ट दियो मारी स्वामी दुष्ट दियो मारी दास जाने अपनायो दास जाने अपनायो भक्त दियो तारी ओम जय नरसिंह हरे ब्रह्मा करत है आरती माला पहनावे स्वामी माला पहनावे शिव जी जय जय कह कर शिव जी जय जय कह कर पुष्पन बरसावे ओम जय नरसिंह हरे नारद वीणा बजावे सनकादिक गावे स्वामी सनकादिक गावे इंद्रदेव सब मिलकर इंद्रदेव सब मिलकर जय जयकार करे ओम जय नरसिंह हरे जो कोई साँझ सवेरे यह
देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीमन्त्रिकाकुलचम्पकवाटलाय पूर्णाङ्गजातकरवीररसालपुष्प बिल्वा प्रमाण तुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भानि च पुष्पाञ्जलिनया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर ॐ श्रीमद्भागवतार्थपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी की बोल बाल कृष्ण लाल की नरसिंह भगवान की शंकर भगवान की माता पार्वती की परम पूज्य व्यास महाराज की